हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आपको क्लास 9th की क्षितिज का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है, के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके पहले वीडियोस में आपको हमने समरीज और क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हुए हैं। वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हमारे साथ सॉल्व करिए। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको प्रश्न उत्तर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की समरी बता देती हूँ कि झूरी ने किस तरह अपने बैलों हीरा और मोती को अपने साले के घर गोई भेज दिया था। वहाँ से वे दोनों बैल भाग गए, क्योंकि वो गोई के पास गोई में जाना नहीं चाहते थे। गया उनको उनको लगता था झूरी ने हमें गया के पास बेच दिया है, इसलिए वो दोनों वहाँ जाना नहीं चाहते थे और वहाँ से भागकर फिर से झूरी के पास आ गए। जब वो वहाँ पर वापस आए तो उसकी बीवी ने, पत्नी ने बैलों को गलत गलत बोला कि वो तो नमक हराम है, काम नहीं करते और हरामखोर हो गए हैं, पड़े पड़े खाते हैं। इस तरह गलत गलत बातें बैलों के बारे में बोली। झूरी ने अगले दिन फिर से गया को अपने बैल दे दिए। गया फिर से उनको ले गया। वहाँ पर इस बार गया ने बैलों के साथ बदला लिया, क्योंकि उन्होंने पिछली बार उसको परेशान कर दिया था। बदले में गया ने उन बैलों को सूखा चारा दिया और उसने अपने बैलों को अच्छा खाना दिया। इससे बैलों को गुस्सा आ गया, अपना अपमान समझने लगे और फिर वो एक छोटी लड़की की सहायता से वहाँ से भाग गए। दोनों बैल भागते भागते रास्ता भटक गए। दूसरी बार जब वो वहाँ से भागे ना गया के पास से, वहाँ से भागते भागते वो रास्ता भटक गए। रास्ते में कई सारे खेत आए। खेतों में वो एक मटर के खेत में पहुँच गए। मटर के खेत में वो मटर खा ही रहे थे कि सामने से उनको एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। सांड लाल आंखों वाला गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो वो दोनों बैल डर गए और उन दोनों ने उनसे लड़ाई की। उससे लड़ाई करने वो जीत गए और फिर वो मटर खाने लग गए। जब वो मटर खा रहे थे खेतों में, तो चौकीदार आए और खेत के चौकीदार वहाँ पर आए और उनको पकड़ लिया। हीरा बैल तो खेत के किनारे पे था, वो भाग गया उनको देखकर, किंतु मोती खेत के बीच में था। वो मटर खा रहा था, वहाँ पर उसके पैर कीचड़ में भर गए थे। वो उसको चौकीदारों ने पकड़ लिया। हीरा फिर वापसी आ गया। उसने देखा मोती को उसने पकड़ लिया है, तो वो उसको बचाने के लिए आ गया। दोनों को चौकीदारों ने पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस क्या होता है? लावारिस पशुओं को रखने का स्थान, जहाँ पर उनकी देखरेख की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है। वहाँ वो दोनों एक सप्ताह तक रहे। वहाँ भी उन्होंने दीवार तोड़कर सभी लावारिस जानवरों को भगा दिया। फिर एक दड़ियल कंजूस ठेकेदार ने उन्हें खरीद लिया। वहाँ से वो दोनों फिर से भाग गए। उस उसके पास से भी भाग गए और फिर वो भागकर वापस झूरी के पास आ गए और आपस में मिलकर रहने लगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिली है। इस कहानी के जरिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। किस तरह हम अगर अपने घर से अलग हो जाएं तो हमें किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कि हम अपने घर से अगर अलग हो जाते हैं, कहीं हम गुम हो जाते हैं, तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अनजान जगह होती है, हम किसी को जानते नहीं हैं, हम रास्ता भटक जाते हैं, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये कहानी
हमें बहुत हद तक हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों की तरह हमें बताती है कि ये किस तरह हमें बताती है क्रांतिकारियों के बारे में। हीरा और मोती एक क्रांतिकारी थे की तरह प्रतीत हो रहे थे इस कहानी में कि किस तरह वो बार बार पकड़े जाते और वो अपनी आज़ादी के लिए भाग जाते। उन्होंने क्रांतिकारियों की तरह किस तरह कांजी हाउस में दीवार को तोड़ा और सभी बंधे हुए दुर्बल जानवरों को वहां से भगा दिया। और वो वहां से खुद नहीं भागे क्योंकि हीरा वहां पर बंधा हुआ था। पहले हीरा ने मोती की मदद की थी, मोती पकड़ा गया था, हीरा ने उसका साथ दिया और इस बार हीरा यहाँ पर बंधा हुआ था, मोती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और उन दोनों का यह अटूट बंधन हमें किस ओर इशारा करता है? आपसी भावना, आपसी प्रेम की भावना उनके अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं बताई गई है लेकिन हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को। तो चलिए अब हम इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के जरिए इन सब चीज़ों को समझते हैं और उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए, दो बैलों की कथा कहानी में लेखक कौन है? हर लाइन को स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू करते हैं जिसने ये चैप्टर लिखा है और एंडिंग तक छोटी छोटी बातों को हम लेके क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? किसने लिखा है ये चैप्टर? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ये प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है जो बहुत ही अच्छी आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी जो बंधन में बन जाते हैं और आज़ादी चाहते हैं उनके ऊपर प्रतीत होती है। बैलों की कथा पाठ की विधा क्या है? कहानी विधा। इसको कहानी के रूप में लिखा गया है। दो बैलों की कथा कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम हीरा मोती के जरिए हमें क्या सीख मिलती है? आज़ादी के लिए लड़ना आवश्यक है। हमें अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हीरा मोती को बंधक बना के पहले तो गया ले गया, दो बार कैसे उन्होंने वहाँ से आज़ाद होने के लिए भागे और फिर वो कांजी हाउस से आज़ाद होने के लिए भागे। उन्होंने हर पल अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इससे हमें आज़ादी के लिए लड़ना आवश्यक है और यही सीख हमें मिलती है। झूरी के दोनों बैल उसके प्रति कैसा भाव रखते थे? प्रेम भाव। झूरी के दोनों बैल कौन थे? हीरा और मोती। दोनों झूरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। जब झूरी ने उसे अपने साले के घर भेज दिया था, भेजा उसने वैसे ही था उनको, पर बैलों को लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। वो मालिक को बार बार कहते कि आप हमसे और काम ले लेते, हमें खाने को ना देते, पर हमें बेचो ना, हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। इससे उनका प्रेम भाव झलकता है। बुद्धिहीन प्राणियों में किसका सर्वश्रेष्ठ माना गया है? स्थान माना गया बुद्धिहीन में सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका माना गया है? किसको कहते हैं बुद्धिहीन? गधे को। गधे का स्थान जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि गधे में बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं है, इसलिए नहीं उसको बुद्धिहीन कहते। दिमाग बहुत है गधे में, पर वो सरल, सीधा और शांत स्वभाव का होता है। उसको कभी क्रोध नहीं आता, इसलिए उसको बुद्धिहीन कहते हैं। उसमें भी दिमाग होता है, वो भी दिमाग से काम लेता है, पर वो सरल और शांत होता है, इसलिए उसको बुद्धिहीन कहते हैं। संसार के सभी जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी क्यों समझा जाता है? क्योंकि सुख दुख, अच्छे बुरे व हानि लाभ में गधों का भाव एक समान रहने के कारण उन्हें बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है। इस संसार में सब गधे को बुद्धिहीन समझते हैं क्योंकि उसको सुख दुख का नहीं पहचान होती, हानि लाभ का कोई फायदा नहीं होता कि उसके ऊपर जो सामान लदा वो गिर गया, उसको हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, या अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही शांत, सहनशील और बिल्कुल
शांत स्वभाव का जानवर है, इसलिए उसे बुद्धिहीन प्राणी कहा गया है। गधों में ऋषि मुनियों के कौन से गुण पाए जाते हैं? सरल, सीधे, सहनशील, क्रोध रहित। देखो वही आ गया ना इसमें कि गधा सरल है, सीधा है, सहनशील है, क्रोध रहित है। और यही सब गुण किस में होते हैं? ऋषि मुनियों में। ऋषि मुनि ना तो किसी पे क्रोध करते हैं, वो सरल और सीधे तरीके से रहते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। तो हम ऋषि मुनियों को बुद्धिहीन कहते हैं? नहीं, पर हम वो गधा जानवर है तो उसको हम बुद्धिहीन बोल देते हैं। गधे के कौन से गुण ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है? वो कौन सा गुण है जो ऋषि मुनियों की श्रेणी, ऋषि मुनियों के साथ उनका कंपैरिजन किया गया है? सहनशीलता। गधे में सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ही ऋषि मुनियों में भी सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। लेखक के अनुसार बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर किसे रखा जा सकता है? अब मुंशी प्रेमचंद्र जी के अनुसार बुद्धिहीन प्राणियों में पहले स्थान पे तो गधे को रख दिया उन्होंने, दूसरे स्थान पर उन्होंने किसको रखा है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के अनुसार, वैसे नहीं, उनके अनुसार इस कहानी के अंदर उन्होंने किसको रखा है? बैलों को। उसे भी गधे से कम नहीं माना गया है। बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर बैलों को रखने का कारण क्या है? क्योंकि वो कभी अपना क्रोध प्रकट नहीं करते, वो भी कभी अपना क्रोध प्रकट नहीं करते, वो भी शांत स्वभाव के होते हैं। उन्हें कभी गुस्सा आ भी जाता है तो भी वो जल्दी ही शांत हो जाते हैं। झूरी के बैलों का क्या नाम था? हीरा और मोती। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? पछाई। पछाई क्या होता है? पछाई, पछाई जानवरों में एक तरह की ब्रीड होती है, वो हीरा और मोती उसी ब्रीड के थे। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटकर व कभी कभी सींग भिड़ाकर। हीरा और मोती कैसे प्रेम प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटते रहते थे, कभी कि जब उनके अंदर मस्ती आ रही होती थी तो एक दूसरे के सींग से सींग भिड़ाकर आपस में लड़ते थे, और कभी मूक भाषा में आंखों के इशारों से बातें करते थे। ऐसे वो अपने प्रेम को प्रकट करते थे। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? मूक भाषा में। भाई वो लोग बोल तो जानवर कभी बोल तो सकता नहीं, पर वो अपने आंखों के इशारे से, अपने मुंह से जुगाली कर करके, आंखों के इशारों से, कानों को हिलाकर, इस तरह इस मूक भाषा से, इशारों से वो बातें करते थे। हीरा और मोती में कौन अधिक सहनशील था? हीरा सहनशील था या मोती? आपको ये दोनों में, एक को क्रोध जल्दी आता था और एक शांत स्वभाव का था। हीरा और मोती में हीरा अधिक सहनशील था। झूरी के साले का क्या नाम था? गया। गया कौन था? जो हीरा और मोती को अपने घर ले गया था और उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हीरा और मोती दोनों गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि वो समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। वो दोनों क्यों नहीं जाना चाहते थे? उन्होंने समझा कि उनके मालिकों ने उनको बेच दिया है, गया के पास बेच दिया है, गया इसलिए हमें अपने घर ले जाना चाहता है। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते क्यों परेशान किया? क्यों परेशान? फिर भी गया उनको ले गया। हीरा मोती जाना नहीं चाहते थे, फिर भी गया उन्हें अपने घर ले गया। क्यों ले गया वो? और फिर जब वो ले गया तो फिर हीरा और मोती ने पूरे रास्ते क्यों परेशान करा? भाई हीरा गया तो ले गया, झूरी ने उसको बैल दे दिए और वो ले गया, पर हीरा मोती तो नहीं समझे इस बात को। हीरा मोती ने समझा कि वो मालिक ने बेच दिया और वो ले जा रहे हैं, तो वो जाना नहीं चाहते थे। वो झूरी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ वो झूरी के पास ही रहे, इसलिए उसने गया को रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान करा। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँच गए? झूरी के घर से वो 2 बार भागे थे।
जब वो पहली बार भागे तो कहाँ पहुंचे? झूरी के घर वापस। गया के घर से भागकर आए हीरा और मोती से नाराज झूरी की पत्नी उन्हें क्या कहने लगी? नमक हराम। जब वो पहली बार गया के घर से भाग के आए ना, तो जब झूरी की पत्नी ने उनको देखा वहां पे खड़े हैं ये गेट के पास, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने झूरी को कहा, ये तो नमक हराम बैल है, इनको थोड़ा सा काम करने को कहा तो ये भाग कर खड़े हो गए वहां से। तो झूरी की पत्नी ने उन्हें नमक हराम कहा। किस्से के डर के कारण नौकर ने हीरा और मोती के खाने में खली नहीं मिलाई झूरी की पत्नी के। जब झूरी की पत्नी ने उनको नमक हराम कहा ना, और कहा कि अब इनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सूखा खान घास डाल दो इनको, तब झूरी की पत्नी ने नौकर ने झूरी की पत्नी के डर के मारे उन्हें खली नहीं मिलाई। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? पघिया। जिससे पशु को बांधते हैं ना, वो बहुत मोटी और टाइट रस्सी होती है, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? पघिया। गया ने बैलों को किससे बांधा? मोटी रस्सियों से। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे लेकर गया? गाड़ी में जोत कर। पहले दिन तो गया ऐसे ही ले गया बैलों को, तो जब वो बिना गाड़ी के लेके गया तो बैलों ने उसे बहुत परेशान करा। कभी दाएं भाग जाते, कभी बाएं भाग जाते, कभी सींग मारते, आगे से वो पकड़ता तो सींग मारते, पीछे से धक्का देते तो आगे भाग जाते। तो अब दूसरी बार उसने सोचा कि ऐसे नहीं ले जाता, इन्हें अपनी गाड़ी में जोत कर बांध कर ले जाता हूँ। बैलों, हीरा और मोती को घर तक ले जाने में गया को क्या स्थिति हुई? उसके दांतों पसीना आ गया, यानी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। दांतों पसीना यहाँ पर एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना। गया ने बैलों को शरारत करने की क्या सजा दी? दोनों की डंडे से खूब पिटाई की। गया ने, जब बैलों ने पहले दिन उसे परेशान कर दिया था, तो उसकी क्या सजा दी गया ने उनको? दूसरे दिन जब वो अपने घर ले गया उनको, तो खूब डंडे से पिटाई की। झूरी ने बैलों ने गया के घर में नाद की तरफ आंख उठाकर क्यों नहीं देखा? अपमान के कारण। झूरी के बैलों ने गया के घर क्यों नहीं खाना खाया? क्योंकि उन्हें अपना अपमान लगा। गया ने अपने बैलों को तो अच्छा खाना दिया नाद में डालकर, और उसने सूखी घास दी, क्योंकि पहले दिन गया के बैलों, झूरी के बैलों ने गया के साथ बहुत परेशान किया था, इसलिए गया ने बदला लेने के लिए उन्हें सूखी घास दी, जिससे बैलों को अपना अपमान लगा। रात के समय भैरों की लड़की बैलों के लिए क्या लेकर आई? 2 रोटियां। जब झूरी के बैल कुछ खा नहीं रहे थे, तो भैरों की लड़की, जो दिल की बहुत अच्छी थी, वो बैलों के लिए रात को 2 रोटियां लेकर आई। एक हीरा को दी, एक मोती को दी। दोनों कौन सा गुण पशुओं में मनुष्यों से ज़्यादा विकसित होता है? मनोभावों को समझने का। मनोभावों को समझने का मतलब पशुओं में मनुष्य से ज़्यादा गुण होता है मन के भावों को समझने का। दोनों बैलों ने उस लड़की के मन के भाव समझ लिए कि वो हम पे दया कर कर हमें रोटियां खिलाने आई है। वो दिल में उनसे उससे लगाव करने लगे, प्रेम करने लगे। औरतों पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? हीरा का। हीरा का यह कथन था कि मोती ने कहा कि इसको सींग मारकर गिरा देते हैं, पर हीरा ने कहा कि औरतों पर सींग चलाना मना है। हीरा मोती के गले में बंधी रस्सी को खोलकर किसने उनकी मदद करने की कोशिश की? भैरों की छोटी लड़की ने, जिसने उन्हें भगाया था। सांड क्या करता हुआ चला आ रहा था? डोकता हुआ। सांड कैसे आ रहा था बैलों की तरफ? डोकता हुआ। डोकता हुआ मतलब गुस्से में लाल, भागता हुआ आ रहा था, क्योंकि वो अखाड़े में लड़ने वाला सांड था, वैसे लड़ाई करने वाला नहीं था। अखाड़े का सांड कहते हैं ना, गुस्से में लाल होके भागता है, उसको लाल कपड़ा दिखाते हैं तो वो भागता है, उसको कहते हैं डोकता हुआ। अगर हीरा और
मोती सांड के डर से भाग जाते तो वो क्या कहलाते? कायर। अगर हीरा मोती वहां से भाग जाते, सांड जब डोकता हुआ आ रहा था, तो क्या कहलाते वो? कायर। उन्होंने डट कर उसका सामना किया और उसको हरा दिया और गिरा दिया। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका था? हीरा का। हीरा कहता है कि दुश्मन चाहे गिरा हुआ क्यों ना हो, उस पे सींग नहीं चलाना चाहिए। हीरा के इस कथन से कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, क्या पता चलता है? हीरा के बड़प्पन व सहनशीलता का। बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? मूर्ख व्यक्ति को। बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? बैल को। बैल को क्या कहा गया है यहाँ पे? मूर्ख व्यक्ति, यानी उसका गधे से कंपैरिजन किया गया था। सांड को अधमरा करने के बाद हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? मटर। क्योंकि वो मटर के खेत में चले गए थे भागते भागते, और वहीं पर सांड आ गया था, और उसको हराने के बाद फिर से वो मटर खाने लगे। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी होस। कांजी होस में हम लावारिस पशुओं को बंद करते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, ताकि वहां पर उनको खाना मिल सके, उनकी केयर हो सके। कांजी होस में बैलों के अतिरिक्त और कौन से जानवर बंद थे? भाई वो वहां के चौकीदारों ने कौन कौन से जानवर पकड़कर वहां बंद कर रखे थे? वहां पर भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे, गधे थे। हीरा और मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंद रहे? 1 सप्ताह तक। कितने दिन तक बंद रहे? 1 सप्ताह तक। दीवार गिरना का क्या अर्थ है? गुलामी के बंधन टूटना। जब उन्होंने कांजी हाउस की दीवार तोड़ी थी, तो उन्होंने सभी जानवरों को गुलामी से छुटकारा दिला दिया था। कांजी हाउस की दीवार टूटने के बाद भी वहां से कौन नहीं भागे? गधे। क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता। वो कहते हैं अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे फिर पकड़े गए तो क्या होगा, इसलिए हम भागते ही नहीं, हम यहीं पर रहते हैं। कांजी हाउस की दीवार गिरते ही वहां से कितनी घोड़ियां सरपट भाग निकली? 3। वहां पर 3 घोड़ियां बनती, वो दीवार टूटी और एकदम भाग गई। मुझे मारेगा तो भी 1-2 को गिरा दूंगा, यह कथन किसका था? मोती का। जब उनकी सांड से लड़ाई हो रही थी ना, तो उससे पहले गांव वाले गया के साथ जब वो भाग रहे थे, तो गया के साथ गांव वाले आए, तो हीरा और मोती इसमें से मोती बोला कि अगर वो मुझ पे वार करेगा तो मैं 1-2 को तो गिरा ही दूंगा। कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी लेने कौन आता था? चौकीदार। कांजी हाउस में अच्छा, उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी जानवरों की कांजी हाउस में? क्योंकि वो चौकीदार ये चेक करते थे कि सभी जानवर वहां पर है, तो कोई भागा तो नहीं, भाई सबकी स्वास्थ्य ठीक तो है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कुछ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए हाजिरी ली जाती थी। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ताकि किसी पशु के भागने या मरने के बारे में पता चल सके। कांची हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा? एक दड़ियल कसाई ने। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है? कांजी हाउस के चौकीदार का। हम अपना धर्म क्यों छोड़े, इस कथन में धर्म शब्द से क्या अभिप्राय है? अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन में लेखक ने किसकी जाति की ओर संकेत किया है? बैलों की। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका था? दड़ियल
कसाई का। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? बैलों का अपने घर वापस आ जाना। यह घटना ये नहीं कि पहले नहीं हुई थी कि कोई बैल वापसी, भाई गांव से भागा नहीं हो, वापस नहीं आयो, पर ये बैल गांव से जाने के बाद भी सही सलामत सही रास्ते से अपने घर वापस आ गई थी। ये घटना अभूतपूर्व थी। गया के घर से भागकर आए दोनों बैलों को देखकर गांव की बाल सभा ने क्या निश्चय किया? दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। जब गया के बैल वापस अपने घर लौट आए थे ना, गया के घर से भागकर, तो उन्होंने उनको अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। उसमें उनको किसी को रोटियां, किसी को कुछ, भाई उनको इनाम में और कुछ तो हम लोग दे नहीं सकते, उनकी मतलब की चीजें ही उन्हें देने का सोचा। इस पाठ में किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत दिखाई देता है? हीरा और मोती के। लेखक के अनुसार हम किसी मनुष्य को निम्न स्तर का मूर्ख कहने के लिए गधे की संज्ञा क्यों देते हैं? अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए। गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल माल मार लेता है? बैसाख के महीने में। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं? भाई गधे में किसके गुण आ गए हैं लेखक के अनुसार? ऋषि मुनियों के। हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की? 4 बार। 4 बार कैसे की? कि वो पहले जूरी के घर से गया के घर से भागे, 2 बार गया के घर से भागे, फिर खेत में से भागे, फिर वो कौंजी हाउस से भागने की कोशिश की। जूरी की पत्नी ने हीरा और मोती के माथे को क्यों चूमा? अपनी गलती का एहसास होने के कारण। जब वो आखिरी में सब कुछ होने के बाद वो वापस जूरी के पास आए, तो उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हीरा मोती से माफ़ी मांगी और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस प्रकार हमने चैप्टर की समरी की, क्वेश्चन आंसर किए और शॉर्ट, हमने कई तरह के क्वेश्चन आंसर किए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर टाइप के क्वेश्चन किए। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से सुनते हैं तो आप सब चैप्टर के अंदर क्या है एक एक चीज़ का पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर प्रश्नों को पूछा जाता है, वैसे तो हमने एक एक क्वेश्चन को यानी पूरे चैप्टर को निचोड़ दिया है, क्वेश्चन बना बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर फिर भी कोई अलग से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है तो आपको डरना नहीं है। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर का करिए। पढ़ने के आप इजीली सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक साथ नए चैप्टर की नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।